इसके अलावा कोई डेयरी लगा सकता है, अगर 5-6 गाय रख सकता है तो वो एक डेयरी का यूनिट लगा सकता है। उसके अलावा के लिए हमने शुपियान में इस साल दिए हैं जो ये पेस्टिसाइड्स के दुकान लगा रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ी मसरूफियत के बाद ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो एमएलए साहब हैं, ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, यूनिट गई फाइनांस करना ना नफर तिमन कम कर लोन बे खतर तम खतर तिम प्रॉब्लम गसान क्या तिम इंस्पेक्शन कर डिपार्टमेंटस बैंकस तिम सह यूनिट वुचान तिम यूनिट कोर्मुत एस्टैब्लिश की बेटर सू यूनिट तमी यूनिट खतर फाइनांस कर या जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको वही काम करने के लिए बोलना है जो आपको काम करना है। गवर्नमेंट कि हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल एमएलए शोपियन मैडम सफिया रियाज जी डीडीसी चेयरपर्सन शोपियन, आज ये जो हमारा प्रोग्राम था ये पहले हमने हमारे जो यहाँ ऑफिसर्स साहिबान थे इन्होंने ये शादाब करेवा में रखा था, लेकिन मैंने इनसे गुजारिश की कि हमारा जो सबसे बैकवर्ड एरिया है जहाँ लोग उनका जो निकाला हमारे ऑफिसर साहब सबसे बड़ा प्रवृत्ति है। अभी तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने शोपियन में 7 इस तरह के अवेयरनेस कैंप किए हैं और मुझे आज खुशी हो रही है कि ये जो सैदपुरा का एरिया है इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है। इन मार्जिनल लोगों तक और यहाँ पे अपने नौजवान भाइयों के साथ और अपनी बेटियों के पास अपनी स्कीम पहुँचाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया और इसका मेन मुद्दा वो मकसद ये था कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी स्कीम के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यूनिट्स एस्टेब्लिश करें और अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं और अपने रोज़गार के मौके जो है वो खुद बनाएं, न सिर्फ अपने रोज़गार के मौके बनाएं बल्कि और लोगों को भी रोज़गार के मौके दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शोपियन में जहाँ तक सवाल है किसी की JKREGP के हवाले से मैं कह सकता हूँ, JKREGP जो JK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि UT ऑफ J&K की स्कीम है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें 35% सब्सिडी है और जितने भी क्लेम बैंक ने करे हैं, जितने भी सब्सिडी क्लेम हो गई है उन सब की क्लेम आज से 1 हफ्ता तक पहले जो थी वो हमने डिसबर्स करी है, किसी की क्लेम पेंडिंग नहीं है। इसी तरह जिस तरह का PMEGP का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का सवाल, आप इस चीज़ को नज़र में रखिए कि इस साल 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट लगा, एक तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का और उसके बाद UT इलेक्शंस का जो भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो उसमें थोड़ी सी देरी चली, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि PMEGP के मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो डिसबर्स हो गए हैं। कुछ केसेस की रेक्टिफिकेशन थी और यहाँ पे हमारे स्टाफ ने उस पर दिन रात मेहनत करी और उसमें J&K बैंक और दूसरे बैंक जो यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा ताउन किया और वो जो है वो हमने क्लियर कर दिया है। अगर किसी की है मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जहाँ तक कि गवर्नमेंट गारंटर का सवाल है ये बहुत पुरानी बात है, मे भी कहीं पे इक्का दुक्का अगर किसी ने कर दिया है तो ये आप हमारे कान हैं, आप हमारी आंखें हैं, आपने हम तक ये पहुँचा दीजिए, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि इसका हम सजवाब करें। और बाकी जहाँ पे बैंक का सवाल है तो J&K बैंक तो पूरे भारतवर्ष में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है PMEGP, उसको सम्मानित किया गया है नेशनल लेवल पे। तो लिहाजा ये बात जो है ये बात इतनी मतलब आप अपने फैक्ट्स आपके होंगे मगर काम तो वो बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि JKREGP में मुझे खुशी है कि शोपियन डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे J&K में नंबर 1 पे है, 3 टाइम्स द टारगेट उन्होंने आज तक केसेस सैंक्शन करे हैं। फिर इन गरीब इस चीज़ को गवर्नमेंट की लेवल पे और गवर्नमेंट की हर सतह पे इस चीज़ को उठाया गया है और मुझे लगता है कि जहाँ तक 10 लाख तक का लोन्स है उसमें किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी, किसी तरह की मॉर्गेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मॉर्गेज। मैं आपके वसातत से और आज सब अपने नौजवानों को कह सकता हूँ कि 10 लाख तक का अगर लोन लेना है इसमें किसी तरह की भी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अब गवर्नमेंट जो है
जहाँ तक 10 लाख से ऊपर का सवाल है, देखिए ये भी आपको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बैंक लोन देता है ये किसी लोगों ने वहाँ पैसा रखा होता है, इसी को लोन देते हैं। लिहाजा कहीं कहीं पे जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा के लोन है उसमें कहीं पे सिक्योरिटाइज करने के लिए अगर बैंक इस तरह की बात कहीं करता है, मैं ये बात अभी क्लस्टर हेड साहब से भी करूँगा, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, आपके वसातत आपने ये पॉइंट लाया, मैं उनसे ये बात करूँगा कि जो भी हो एज पर RBI गाइडलाइन और स्कीम गाइडलाइंस। मैं ये जो प्रोग्राम्स थे जब मैं देख रहा था ये पिछले 4 सालों से हो रहा है, हर जगह ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, वहाँ भी किया, इधर भी किया, शोपियान में किया, केलर में भी किया, यहाँ भी किया। लेकिन जब हम आज की बात देखते हैं कि यहाँ लोगों में कभी कोई अवेयरनेस का इस तरह का नहीं हुआ है। हमने इनसे कह दिया कि जो भी आपके पास प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपकी सब्सिडीज़ है या प्लान्स है या स्कीम्स है, ये कम से कम लोगों तक पहुँचना चाहिए, गरीब तक पहुँचनी चाहिए, उसको समझाओ आपको क्या मिलने वाला है, आपकी स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी कैंप के लिए आज हम आए, क्योंकि यहाँ कभी कैंप हुआ ही नहीं। लोग यहाँ बेचारे गरीब हैं, इनके पास कोई पूछने वाला नहीं है, न कहने वाला है। यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क तो है लेकिन बिजली नहीं है, और बिजली फीस की भी आपको पता होगा कि अगर दूसरे इलाकों में, कुलगाम में, नूराबाद में अगर 1000 है, 1200 है, यहाँ 1800 है। यहाँ 1700-1800। इन्होंने जैसे ये ना लूट का, जैसे इनको लगता है शोपियान एक अरब मुल्क है जहाँ तेल जमीन से निकलता है और लोगों के पास बहुत पैसा है। ये तो ब्यूरोक्रेटिक व्यू है। तो लेकिन हमने इनसे कहा था कि इसको स्लो डाउन करो, क्योंकि बाहर भी जब बाकी इलाकों में 1200-1300 हमें क्यों 1800 है। मेरा तकरीर भी सुना होगा, मैंने कहा पुरानी बातें भूल जाओ, जो आज से 40 साल से आज तक जो हमारा इस्तेसाल हुआ है वो भूल जाओ। इंशाल्लाह आज हम यहाँ बैठे हैं, किसी को कोई भी तकलीफ आएगा वो मेरे पास आ सकता है, अगर किसी को भी ज़रा भर भी कोई तकलीफ होगी, क्योंकि हम लोगों के लिए हैं, लोग हमारे हैं, हम लोगों के लिए। मैंने बार बार कहा कि एक MLA लोगों का नौकर होता है, वो MLA नहीं होता है कि जब उसको अल्लाह ताला ने कोई पोस्ट दिया होता है, MLA जब बनता है तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। कोई इंसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं है। जब उसने इज्जत दी है, जब उसने हमें ये दिया है आप लोगों की खिदमत करो, और हमें लोगों की खिदमत करने के बगैर और कोई काम नहीं है।